टू माय चैनल। मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बारे में बात करने वाले हैं वो मैं बहुत टाइम से कवर करना चाहती थी, बट आज मुझे मौका मिला है तो मैं ज़रूर इसको अच्छे से कवर करूँगी। तो कौन सी चीज़ें से अवॉइड करनी चाहिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो? तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन में ही नहीं, मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपके साथ एक कनेक्शन बैठ रहा है यूनिवर्स का, और उस टाइम अगर आपकी सोच इस तरह से रही तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगी, उल्टा बैकफायर हो सकता है। तो और क्या चीज़ है जो हमको फॉलो करनी चाहिए अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं तो? एंड अगर आप रियल लाइफ में भी कुछ मतलब ऐसे मैनिफेस्ट कर भी नहीं रहे हैं या फिर आप इसके बारे में नहीं जानते, फिर भी आपको ये चीज़ नहीं करना है क्योंकि हम 24/7 मैनिफेस्ट करते हैं। आपको इसके बारे में पता हो या ना हो, नोइंगली अननोइंगली हम चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो हमको ऐसे ऐसे वर्ड्स अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के साथ समझाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो समझने में और आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि दूसरों की गलती से हमको सीखना चाहिए। तो मैं आज अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है? और वो जो मेरी फ्रेंड है वो स्कूल टाइम की बहुत टाइम की फ्रेंड है वो, एंड बहुत टाइम की फ्रेंड है, अभी भी टच में है। बहुत दिनों बाद हम दोनों टच में आए। उसका नाम इस वीडियो में मैं बोलूँगी हनी, ठीक है? उसका नाम हनी नहीं है बट मैं बोलूँगी हनी। स्कूल में वो सिर्फ 1-2 साल के लिए आई थी और मैं उसको जानती थी क्योंकि वो मेरे घर के काफ़ी करीब रहती थी। वो वहाँ उस टाइम वो रेंट पे रहती थी एक घर पे, तो मेरे घर के काफ़ी पास में था। तो और उनका जो प्रॉपर घर था जो बनवाया जा रहा था कुछ दूरी में, वो बनवा रहे थे इसीलिए उन्होंने रेंट पे घर लिया था। और जो बनवाया जा रहा था वो उधर भी कभी कभी जाके रहती थी और देखती थी भी अपने पापा के साथ जाके कि काम कितना दूर गया है एंड ऑल। तो स्कूल वो सिर्फ 2 साल ही उसने पढ़ाई किया है हमारे स्कूल में, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया किसी और स्कूल में। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टिल मेरा उसके साथ एक अच्छा टच में थी मैं, और कनेक्शन था, अच्छा बॉन्डिंग था, हम बात करते थे। और जब वो स्कूल से बाहर गई तब तो इनफैक्ट मेरा उससे ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गया था। तो बातें चलती थी उसका और मेरा, और चीज़ें भी हम शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। वो उसने भी पढ़ाई में थोड़ा बहुत मदद किया है मुझे। एंड एक दिन ना उसकी एक बात जो वो रेगुलरली बोलती थी वो चीज़ उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि मैंने बहुत बार भी आपको बोला है कि जो हम बोलते हैं वो एज एन अफर्मेशन हमारे लिए काम करता है। तो जो हम बोल रहे हैं, हमारे वर्ड्स को हमको बहुत ध्यान से मतलब जज करना चाहिए, लाइक बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? हमारे वर्ड्स हमको बैकफायर भी कर सकते हैं, हमारे वर्ड्स एंड हमारे थॉट्स हमको हिट भी कर सकता है अच्छे वे में, लाइक हमारे लिए भलाई भी हो सकती है वो और हमारे लिए साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो फिर जो भी हम बोलते हैं उसको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, स्पेशली अपने बारे में अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो, क्योंकि बॉडी को नहीं पता कि आप उसको मजाक में बोल रहे हो। क्योंकि बहुत लोगों का आपने देखा होगा, उनकी एक आदत है अपने पे मजाक करना, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम लोगों के सामने हम्बल दिखेंगे, काइंड दिखेंगे। बिना ऐसे करे भी आप काइंड और हम्बल दिख सकते हो। अगर आप ये प्रोसेस को रेगुलरली करते हो ना तो फिर आपकी बॉडी उसी तरीके से ही आपको रिजल्ट देगी और वैसी ही रहेगी, ठीक है? ये तो पूरा सच है। तो उसका ना एक आदत था हर बात पे बोलना, हर बात पे एक बहाना देना कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा सकती। किसी भी चीज़ में आप उसको बुला लो, कहीं पर भी बुला लो, उसका एक मतलब बहुत कन्वीनियंट सा या फिर बहुत ईजी टू गो स्टेटमेंट रहता था उसके मुंह पे, बहाना रहता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तो स्वस्थ ही नहीं हूँ, मैं अनहेल्दी हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं खुद नहीं रिपीट करना चाहती, क्योंकि जितना हम बोलते हैं एक चीज़ को वो एक फ्रीक्वेंसी बनता है और वही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड कैच कर लेती है। सबकॉन्शियस माइंड जब कैच करती है आपके थॉट, तभी आपके थॉट आपको रियलिटी में देखने को मिलता है। सिंपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो उसका एक आदत था यही सेम बहाना हमेशा देने का। तो कुछ टाइम बाद उस 10th का रिज़ल्ट आया, हमने 10th के एग्ज़ाम दिए, उसका रिज़ल्ट आया, उसका रिज़ल्ट अच्छा था, बट अकॉर्डिंग टू हर उसने कहा कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छा खासा ही था रिज़ल्ट, बट उसने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और इतना इनफ नहीं है। तो उसके बाद उसके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं आउट ऑफ
टाउन चली गई पढ़ाई करने के लिए, बाकी के 11th 12th और बाकी की पढ़ाई करने के लिए बाहर चली गई। और वो मेरी सिटी में ही थी और वो कभी कभी मतलब आती जाती थी बाहर। तो होता क्या था कि उसके साथ मेरा पूरा कनेक्शन कट हो गया, क्योंकि मैं वहाँ पे हॉस्टल में थी और 11th 12th के जो जूनियर कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली किसी भी कॉलेज में सेलफोन्स अलाउ नहीं है, तो कनेक्शन बिल्कुल कट गया था। मेरा मीट उसके साथ हुआ सीधा फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर वक्त टाइम पे, और जो मैंने देखा मेरे आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। और उसने खुद ही मुझे बोला कि उसके साथ क्या हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अचानक ही ना उसको खाने का मन नहीं किया। वो जब भी खाना देखती थी, ऑल्दो वो बहुत फूडी थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी, ठीक है, बट उसको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और ये बहुत मेरे लिए बहुत शॉकिंग था सुनना कि हनी जो थी उसको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये बहुत शॉकिंग था। उसको नए नए कुजीन्स ट्राई करना बहुत पसंद है। किसी शहर में, कौन से शहर में, मतलब मुझे लगता है कि हमारे, मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ ना, कौन से पूरे स्टेट को उसने कवर किया होगा, कौन से शहर में कौन से रेस्टोरेंट में सबसे बेस्ट डिश क्या है उसको पूछो और वो आपको बता देगी। खाने में उसका बहुत दिलचस्पी था, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। और खाना बनाना भी पसंद था, खाना भी पसंद था, लोगों को खिलाना भी पसंद था। तो उसने कहा कि सबसे पहले तो मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं किया, ठीक है, और जब भी मैं खाना देखती थी मुझे उल्टी आती थी और 1 से 2 बाइट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बाइट ही मैं खाती थी। और इतनी छोटी सी पीस रोटी का तोड़ के मैं बस एक बार खाती थी, उसके बाद उल्टी आना शुरू हो जाता था। इसके बाद ऐसे 1 हफ्ते तक स्ट्रेट चला। उनकी मम्मी को लगा कि शायद ये बाहर जब जाती है ट्यूशन एंड ऑल, वहाँ से कुछ खा के आती है, इसीलिए डिनर नहीं करती, लंच नहीं करती। तो उन्होंने कोई डॉक्टर को दिखाया भी नहीं। उसको बहुत डांटते थे कि क्यों घर का खाना नहीं खाती, तो बाहर से पक्का कुछ खाती है। और वो बोलती भी थी मैंने बाहर से कुछ खाया नहीं है। तो 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते के अंदर उसका वेट इतना लूज हो गया कि वो बहुत मतलब अजीब अलग दिख रही थी काफ़ी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब चबी थी। और अचानक से इतना ज़्यादा वेट लूज करना, एकदम से श्रिंक हो जाना बहुत अनयूजुअल और अनहेल्दी है, ठीक है। जिस वे से वो लूज करी थी वो तो बिल्कुल अनहेल्दी वे था। और उसको बाकी प्रॉब्लम भी होते थे और उसके बॉडी में भी उसको बहुत ज़्यादा पेन रहता था, हड्डियों का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाके उसकी मम्मी ने दिखाया उसको कि क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब देखिए। जितने भी रिपोर्ट्स उसके आए, उसने मुझे याद है, मुझे कहा था डेंगू से लेके एड्स तक मैंने हर एक चीज़ का टेस्टिंग करवा लिया था और हर एक चीज़ नेगेटिव है, सब परफेक्ट है, उसका रिपोर्ट सब परफेक्ट है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। बट क्या बीमारी है डॉक्टर को खुद नहीं पता। 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब 15-20 दिन के अंदर अंदर उसका हालत इतना ख़राब हो गया, क्योंकि खाना नहीं खाती थी। और खाना नहीं खाती थी इसीलिए उसके घर में स्मूदी जूस वगैरह बना के उसको देते थे, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में लेती थी, ज़्यादा नहीं खा पा रही थी, बहुत वीक हो गई। और बाहर कहीं ट्यूशन में गई थी, वो ट्यूशन भी करती थी बच्चों को, और वो गिर गई वहाँ पर। तो उसके जो मतलब स्टूडेंट के पेरेंट्स जो भी थे, मतलब जिनको वो पढ़ाती थी, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले उसको लेके हॉस्पिटल गए और वहाँ से उनकी मदर को कॉल किया कि आपकी बेटी सेंसलेस हो गई थी अचानक से पढ़ाते पढ़ाते हमारे बच्चों को। तो उनकी मॉम हॉस्पिटल में गई और हॉस्पिटल में उसने कहा मैं 5 महीने अराउंड रही, बट कोई बीमारी नहीं है मुझे, सिर्फ मुझे वो जो मतलब पानी चढ़ता था बॉडी में वही हो रहा था। और कुछ डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई बीमारी है ही नहीं। प्रॉब्लम ये था, उसने ये बोला कि प्रॉब्लम ये था कि मेरी माइंड में ना एक चीज़ बैठ गई थी कि मैं अनहेल्दी हूँ, और मेरा बोलने का एक आदत बन गया था कि मैं अनहेल्दी हूँ। और जिस टाइम उसने मुझे कहा था, और मुझे अभी भी लगता है कि मैं अनहेल्दी हूँ, ये जो चीज़ है ना, मैं बीमार हूँ, ये जो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी, मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रहा था। जब भी डॉक्टर मुझे आके मोटिवेट करते थे, और कुछ लोग इवन सजेस्ट किया कि आप थेरेपी करवाइए, ठीक है, थेरेपिस्ट के पास जाइए, आपको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है आप उनके पास जाइए, जो भी उनको उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते थे, वो हमेशा बोलती थी कहाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बीमार हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गई थी वो बात, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो जो अफर्मेशन वो इतने टाइम से दे रही थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि एक चीज़ को अगर हम बार बार बोलते हैं, बार बार 10 बार 100 बार 200 बार बोलते हैं, तो फिर एक टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच कर लेता है और उसको मान लेता है। अगर ये सच नहीं है तो फिर ये इतने बार बोलती नहीं, तो फिर मैं मान जाता हूँ। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का थिंकिंग। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि कोई भी टेक्निक 21 दिन तक कीजिए, 11 दिन तक कीजिए। क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि इतना एक टाइम लगता है, अमाउंट लगता है कि इंसान को अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेट करने में, प्रोग्राम करने में कि यही मेरी रियलिटी है,
जो आपकी विश है यही मेरी रियलिटी है। अब जब सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस ब्रेन आपका इसको रियलिटी समझ लेती है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन आप तक पूरी होके आती है। सिंपल सी बात है, बहुत इजी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत फन भी है। बस इतना ही आपने अगर समझ लिया तो फिर आप कल को एक अलग ज़िंदगी जियोगे और आपके वर्ड्स बदल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत टाइम इस तरह से चला, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, थेरेपी, बहुत टाइम के बाद प्रॉपर 3 साल उसने दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद उसकी हीलिंग हुई और उसका जो सबकॉन्शियस माइंड एकदम प्रोग्राम हो गया था कि वो अनहेल्दी है, उसको रीप्रोग्रामिंग किया गया। ठीक है, रीप्रोग्राम उसका हुआ, पॉजिटिव थॉट दिया गया। इवन आप यकीन नहीं करोगे, जिस डॉक्टर के पास वो गई थी ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने अफर्मेशन लिख के उनको भेजा था कि ये जो चीज़ें आपको डे टू डे पढ़नी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके ब्रेन को हमको रीप्रोग्राम करना है। और वहाँ जब मैंने, मेरा पहला वक्त था वो टाइम जब मैंने पहली बार एक अफर्मेशन देखा था, ये अफर्मेशन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद ही मैंने इसमें आई थी। एज 16 की थी मैं जब मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट था, बट एक प्रॉपर एजुकेशन, बुक्स और कोर्स वगैरह मैंने फर्स्ट ईयर के बाद ही लिया था। तो या एक मेरा पहला इंट्रोडक्शन बोल दीजिए या फिर एक पहला मीटिंग बोल दीजिए अफर्मेशन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन उसने मुझे अपने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए थे। उनके जो प्रेस्क्रिप्शन होता है ना, उसके पीछे डॉक्टर ने 5-6 अफर्मेशन लिख के दिए थे, जैसे कि मैं हेल्दी हूँ, मेरे माइंड बहुत हेल्दी है, मेरी बॉडी हेल्दी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, इस तरह की चीज़ें अफर्मेशन बना के उसको दिया था उनके डॉक्टर ने। मतलब सोचो कि वो भी इस पर यकीन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है। तो अगर आपका ऐसा एक नेचर है ना कि बहाना देते टाइम आप अपने आप को बिल्कुल सैक्रिफाइस कर देते हो, तो फिर ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। मजाक में भी अपने बॉडी को लेके कुछ गलत मत बोलना, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं समझता कि आप मजाक में बोल रहे हो। आपका दिल जानता है बट आपकी बॉडी नहीं जानता, और आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है जिस तरह से आप बोलते हो। मेरा अभी मन किया मैं अभी हाथ उठाऊंगी, मतलब मेरी ब्रेन ने उसको कमांड किया ना कि मैं अभी हाथ उठाऊंगी, मतलब जो मैं चाहती हूँ उसी तरह से मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे चुटकी बजाऊँ, है ना, तो मेरे दिमाग ने उसको कमांड दिया, इसीलिए मेरी बॉडी कर रही है। और अगर मैं अपनी बॉडी के बारे में ऐसे ही बोलूँ कि मैं अनहेल्दी हूँ, मैं ओवरवेट हूँ, या फिर मैं बहुत कम वेट हूँ, तो ये बॉडी वैसे ही बन जाएगा, थोड़े से धीरे धीरे करके ये वैसे ही बन जाएगा। तो आपके ऊपर अभी है, आपके ऊपर पूरा डिसीजन है कि आप किस तरह की चीज़ें अपने बॉडी को बोलना चाहते हो। तो अगर आप इस तरह के हैबिट में हो तो प्लीज़ धीरे धीरे करके इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मैंने आपको ज्ञान दे दिया, आपने कल को कर दिया, ऐसा नहीं होगा, राइट। बहुत मुश्किल है एक पुरानी हैबिट को चेंज करना, बट अगर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो फिर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है लाइफ में, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और आपको रिजल्ट अपने हाथों में मिलेगा और अपने सामने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बिना टेक्निक के भी मैनिफेस्ट करते हैं, जस्ट अपने विश के लिए थैंक यू बोल के। क्योंकि टेक्निक हमेशा ज़रूरत नहीं है मैनिफेस्टेशन में, तो फिर हम टेक्निक क्यों करते हैं? बस अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि हमको अभी ये चाहिए लाइफ में, राइट। इसीलिए हम टेक्निक करते हैं, हमारे ब्रेन को बस ट्रिक करने के लिए, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी डाउट है आपको, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, टैरो रीडिंग चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो। अगर और एक लास्ट चीज़, वहाँ पे आपको कॉल नहीं करना है, बस आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर लीजिए, मैं आपको मैसेज बैक ज़रूर करूँगी। एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके अंदर मैं आपको मैसेज करूँगी। जो डिस्क्रिप्शन में है वही मेरा नंबर है। जो कमेंट सेक्शन में कोई अगर आपको इधर उधर के नंबर देते हैं कि इस बाबा से बात कीजिए, उस माता जी से बात कीजिए, वो मेरा नंबर नहीं है। प्लीज़ उन सबको रिपोर्ट कर दीजिए या तो फिर उनको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़े स्कैमर और फ्रॉड है। रिसेंटली फिर से मेरी एक क्लाइंट का 9,000 रुपये इसी चक्कर में गया था। तो प्लीज़ आपका पैसा, आपका एनर्जी, आपका ट्रस्ट बड़ा ही प्रेशियस है, प्लीज़ किसी को भी मत बांटिए, ठीक है। तो जो भी नीचे कमेंट करते हैं ना कि ये जो मेरी बाबा है इन्होंने मेरी मदद कर दी थी, और उनका वो जो यूज़र नेम होता है वहाँ पर यूजुअली नंबर लिखा होता है, ये मेरे माता जी हैं, ये मेरे बाबा जी हैं, इनके वजह से मैंने मुझे मिल गई, या फिर कुछ भी मुझे जॉब लग गई, बाबा जी से कांटेक्ट कीजिए, माता जी से कांटेक्ट कीजिए। इस तरह से जो स्कैम फ्रॉड वाले होते हैं बहुत भरे पड़े हैं। मेरे चैनल पे नहीं होता था, मेरे चैनल पे भी आ गए अभी, ठीक है। तो इनसे बच के रहिए, अलर्ट रहिए,
सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, स्कैमर्स से दूर रहिए। लॉट्स ऑफ लव।